आज आपके साथ एक एकदम सच्ची घटना शेयर करने जा रही हूँ, जो कि डॉक्टर ब्रायन वीस की जो पत्नी है कैरोल, उनके जीवन से संबंधित है। डॉक्टर ब्रायन वीस बहुत फेमस ऑथर भी हैं और एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं इस तरह के सब्जेक्ट्स पर, स्पिरिचुअलिटी पर और अध्यात्म पर, पैरासाइकोलॉजी पर और री इनकारनेशन पर, यानी पुनर्जन्म, आध्यात्म, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं। उनकी फेमस बुक्स हैं मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, ओनली लव इज़ रियल एंड सेम्स सोल मैनी बॉडीज़ एंड मैनी मास्टर्स एंड मैनी लाइफ्स। और काफ़ी उनकी सारी फेमस बुक्स हैं जो एकदम कहते हैं ना बेस्ट सेलर्स हैं। तो उनकी पत्नी कैरोल के जीवन से संबंधित एक बिल्कुल ही सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही रोमांचक घटना, आप खुद रोमांचित होंगे। इस घटना को पूरा एंड तक देखिए, सुनिए, बहुत ज़्यादा रोमांच का आप अनुभव होने वाला है। कैरोल ने अपने जीवन की वो घटना को शेयर करते हुए लिखा है, डॉक्टर वीज और कैरोल के विवाह को हुए 2 साल से भी कम हुए थे कि अचानक एक दिन उनके पास कॉल आई कि उनके फादर की हार्ट फेल होने से उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक से। तो उस समय वो कनेक्टिकट में रहते थे और वहाँ से वो पेनिनसिल्वेनिया, जहाँ उनके पेरेंट्स का घर था कैरोल के, वो वहाँ पहुँचे। उनके फादर की उम्र उस समय केवल 53 इयर्स की थी, तो ऐसा कुछ था नहीं कि उनको हार्ट अटैक आ सकता था, बट उनको अचानक हार्ट अटैक आया। उनको थोड़ी बहुत हार्ट की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनको कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। लेकिन फिर उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की खबर उनको पता चली तो जो डॉक्टर वीस थे और कैरोल दोनों उनके पेरेंट्स, कैरोल के पेरेंट्स के घर पहुँचे। तो जब उनका जो कैरोल के पिता थे, उनका कबाड़ का बिजनेस था और इसके अलावा उनके 2-3 और छोटे मोटे बिजनेस थे और वो काफ़ी हंसमुख मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे, तो उनके जानने वाले बहुत थे। तो बहुत सारे लोग उनके फ्यूनरल में, डॉक्टर ब्रायन अभी मेडिकल स्कूल में ही थे, तो सबको जब फ्यूनरल हो गया तो उसके बाद डॉक्टर ब्रायन मेडिकल स्कूल लौट गए। 1 हफ्ते तक उसके बाद कैरोल अपनी माँ के साथ रही। कैरोल के शब्दों में, मेरे माता पिता ने अपने लिए एक छोटा सा सुंदर सा आशियाना बनाया था। उस घर में 2 फ़ोन थे। एक मेरे माता पिता के शयन कक्ष से अलग हटकर बरामदे में सीढ़ियों के नीचे रखा था। दूसरा ऊपर वाले शयन कक्ष में, जिसे कि उस समय मैं उपयोग कर रही थी। पलंग से थोड़ी दूर पर एक टेबल रखा था। ब्रायन के जाने के कुछ दिनों बाद एक रात मेरे कमरे में रखे फ़ोन के ज़ोरों से बज उठने पर मैं जाग पड़ी। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और दूसरी ओर से अपने पिता की गहरी गंभीर आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसे पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा, हेलो, सब कैसे हैं? मैंने सदमे की स्थिति में जवाब दिया, हम बहुत दुखी हैं डैडी, क्योंकि आप नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे उबर जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा कि मेरी माँ ने उनके व्यवसाय के बारे में क्या निर्णय लिया। उनके पिता का कबाड़ का व्यवसाय था। तो कैरोल के शब्दों में, मेरी माँ का इस व्यापार व्यवसाय से कभी कोई वास्ता नहीं रहा, बल्कि शायद ही कभी वे वहाँ गई हों। लेकिन दुख की इस घड़ी में वे अपने प्रीतम से जुड़ी किसी भी चीज़ को खुद से अलग करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस व्यवसाय को जारी रखने का प्रयास निश्चय किया था। कैरोल ने ये सब अपने पिता को बताया और साथ में ये भी कहा कि उनके कुछ मित्र जो कि उसी व्यवसाय में थे, सलाहकार के रूप में माँ की मदद करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ से कहें कि वे वही करें जो वास्तव में करना चाहती हैं और उन्हें अपने पत्नी से इस तरह की कोई उपेक्षा नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि उन सबसे कहना कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं अच्छा हूँ, अब तुम दोबारा मेरी आवाज़ कभी नहीं सुनोगी। जो कैरोल थी, उन्होंने फ़ोन रख दिया और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो पूरी तरह जागी हुई थी। कैरोल ने जो फ़ोन पर अपने पिता की आवाज़ सुनी थी, उस आवाज़ को सुन के ना वो सदमे की सी हालत में थी, लेकिन वो उनको पूरा विश्वास था, वो पूरी तरह जागी हुई थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने अपने पिता की आवाज़ सुनी थी, वो अपने पिता की आवाज़ को पहचान गई थी। वो एक अद्भुत घटना थी और जिस बात पर उनको खुद विश्वास भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उनको इस बात का बहुत सुकून था कि उन्होंने दोबारा अपने पिता की आवाज़ सुनी थी और इस बात का दुख भी था कि वो दोबारा अपने पिता की आवाज़ कभी सुन भी नहीं पाएंगी और वो फिर पूरी रात सो नहीं पाई और वो उसी सदमे की स्थिति में पूरी रात जागी रही। अगली सुबह उन्होंने अपनी माँ से और बहन से पूछा, वो उनके अलावा सिस्टर और थी, वो 2 बहनें थीं उनकी फैमिली में। तो उन्होंने अपनी माँ और बहन से पूछा क्या रात को उन्होंने कोई फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनी थी, लेकिन उन दोनों ने ही मना किया कि उन्होंने फ़ोन की घंटी की कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। तो फिर वो थोड़ा सकुचा गई। उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस को अपनी माँ और बहन को ना बताने का निश्चय किया और फिर वो चुप रह गई। लेकिन फिर उनकी माँ ने उनसे बोला कि रात को अचानक उनको लगा जैसे कि उनके पास कोई आया और उनके हाथ पर आई लव यू लिखा। कैरोल के शब्दों में सुनिए कि
मेरी माँ ने बताया कि रात को सोते समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उनके हाथ के पिछले भाग पर आई लव यू लिख रहा हो। मेरे माता पिता जब कभी बाहर खाना खाने के लिए, सिनेमा देखने या फिर ऐसी किसी सार्वजनिक जगह पर होते थे तो अक्सर मेरे पिता सबकी नज़रें बचाकर मेरी माँ के हाथ पर यही 3 शब्द लिखने लगते थे। अतः वो जानती थी कि पिछली रात उनके पति उनके पास आए थे। इतना सुनने के बाद ही मैंने उन्हें वो संदेश दिया जो कि कल रात मुझे मिला था, जिसके बाद उनकी माँ बहुत भावुक हो गई और उनकी बहन भी बहुत भावुक हो गई उसके बाद, ये संदेश सुनने के बाद। और उसके कुछ दिनों बाद वो कनेक्टिकट लौट गई कैरोल। लेकिन उस फ़ोन कॉल की जो मेमोरी थी ना, जो उसकी याद थी, उनके हमेशा दिल में छाई हुई थी, उनके जहन में छाई हुई थी। लेकिन उन्होंने डॉक्टर ब्रायन वीज़ को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इस तरह के अनुभव का जो उस समय डॉक्टर ब्रायन वीज़ मेडिकल स्कूल में थे और साइंस की वो पढ़ाई कर रहे थे, और ये अंतेंद्रीय अनुभव और आध्यात्मिक अनुभव ये सब बहुत बाद में उनकी लाइफ में, काफ़ी बाद में आई थी ये सारी चीज़ें। तो अभी जब वो मेडिकल स्कूल में पढ़े थे तो उनका दिमाग बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था, वैज्ञानिक तौर तरीके से सोचता था और उसी पर चलता था। तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही बेकार चीज़ें थी, बकवास चीज़ें थी, जैसे कहते हैं ना, कोई अभिशप्त सी वस्तु थी उनके लिए। तरह जो भी हुआ वो कैरोल के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उनको लगा कि अगर इस बारे में उनके तमाम बौद्धिक विश्लेषणों या स्पष्टीकरण डॉक्टर ब्रायन वीज़ देंगे, वो क्लियर करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ उनको अनुभव हुआ नहीं था, तो शायद वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने कभी डॉक्टर ब्रायन वीज़ को इस तरह की बात बताई ही नहीं। इस घटना के कई सालों बाद जब डॉक्टर ब्रायन वीज़ एज ए साइकेट्रिस्ट, उन्होंने जब साइकोलॉजिस्ट, बहुत रिनोन साइकोलॉजिस्ट हो गए थे, बहुत फेमस हो गए थे, और उन्होंने कैथरीन का रिग्रेशन किया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, और उससे जो उनके लाइफ रिग्रेशन करने के बाद उनके जो पूर्व जन्म से संबंधित स्मृतियाँ कैथरीन ने उनको बताई थी डॉक्टर ब्रायन वीज़ को, और वो सच भी साबित हुई थी। उसका स्पष्टीकरण जब लिया गया, उसको जब प्रमाणित किया गया तो सत्य साबित हुई थी वहाँ जाकर पता करने पर, उन सारी जगहों पर। तो जब, और डॉक्टर वीज़ इसमें अपने कई शोध पत्र निकाल चुके थे इस सब्जेक्ट पर, और वो इन बातों पर एकदम कहते हैं ना भरोसा करने लग गए थे, और उन्होंने अपना काफ़ी बुक्स उसके ऊपर लिख दी थी। जब वो सोल मैनी बॉडीज़ लिख चुके थे तो एक शाम कैरोल ने डॉक्टर ब्रायन वीज़ को अपने इस अनुभव के बारे में बताया। कि उन्होंने बताया कि इस बात को उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको ये पूरा विश्वास था कि डॉक्टर ब्रायन वीज़ इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे, उसका कोई ना कोई स्पष्टीकरण देंगे जो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो उनका जो उनके पिता के साथ अनुभव हुआ था, उनको उनके पिता ने की मृत्यु के बाद जब उनके पिता की उन्होंने आवाज़ सुनी फ़ोन पे, उनको फ़ोन कॉल हुआ, तो वो उनके लिए बहुत व्यक्तिगत और बहुत भावनात्मक अनुभव था, जो कि वो एकदम उनके लिए सत्य था और अद्भुत अनुभव था उनकी नज़र में, और जो सच भी था। वो कोई नींद में नहीं थी, वो एकदम जागी हुई थी। तो इस बात पर डॉक्टर ब्रायन वीज़ उनकी तरफ घूमे और उन्होंने अलमारी से एक बुक निकाल के दी जिसका नाम था फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द डेड। फ़ोन कॉल्स फ्रॉम द डेड 1979 में लिखी हुई एक बुक है, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर स्कॉट रोगो और रेमंड। ये इसी तरह के अनुभवों पर लिखी हुई एक बुक है, अनुभवों पर आधारित लिखी हुई बुक है, जिसमें इसकी पूरी उन्होंने अनुभव जो इस तरह के लोगों को हुए हैं जिसके बारे में उन्होंने पूरा प्रामाणिक जानकारी देते हुए बुक लिखी है उनके ऑथर्स ने, और उन्होंने इस तरह के बहुत सारे इस बुक में उनके अनुभव लिखे हुए हैं इस तरह के लोगों के जिन्होंने ये अनुभव हुए हैं इस तरह के। तो फ्रेंड्स, ये एकदम सत्य अनुभव, प्रामाणिक अनुभव है जो कि डॉक्टर ब्रायन वीज़ की जो वाइफ थी कैरोल, उनको हुआ था उनके पिता की मृत्यु के बाद। जब किसी का कोई प्रिय गुजर जाए और उसकी आवाज़ दोबारा फ़ोन कॉल्स के माध्यम से सुनने को मिल जाए, किसी एक फ़ोन कॉल के माध्यम से, तो कैसा महसूस होता होगा। फ्रेंड्स, बहुत सारी अच्छी और रोमांचक सच्ची कहानियों के साथ में इस पुनर्जन्म और अतीन्द्रिय क्षमताएं और इन सोलमेट्स और इस तरह की जो स्टोरीज़ शेयर करती रहूँगी। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।